हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली शॉर्ट ब्लॉग लता शर्मा में। और अभी समय हो रहा है सुबह का, तो मैं ये पूजा के सारे बर्तन धो रही थी क्योंकि आज मेरा फास्ट है ना। तो मैं बाबा मोहन राम का मंदिर है हमारे यहाँ पे, तो मैं बाबा मोहन राम का व्रत रखती हूँ। तो अभी कुशु मेरे पास खड़ा है और मैं ये सारे मंदिर के बर्तन धो के लेके जा रही हूँ। मैंने सेजल अनन्या को भी बोला है कि सेजल कुशु को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएगी, तो सेजल कुशु को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके गई है। तो मैं पूजा अच्छे से कर पाऊँगी क्योंकि पूजा में थोड़ा टाइम लगता है ना, क्योंकि अपना मंदिर की भी सफाई करनी है, थोड़ा कथा भी करती हूँ और कथा में आप सब लोगों को भी सुनाऊँगी। और आप सब लोग प्लीज़ उस कथा को पूरा सुनना। और फिर उस कथा का क्या है कि मैंने मन्नत मांगी थी अपने बाबू के लिए। बहुत अच्छे हैं, मतलब यहाँ हम लोग नहीं जानते थे पहले, मैं भी मथुरा से हूँ, तो हम लोग यहाँ भिवाड़ी में रह रहे हैं। जब से यहाँ सब लोग मानते हैं मोहन बाबा, तो मेरे पास भी 2 बेटियाँ थी। तो सब लोग बोले कि एक बेटे के लिए मन्नत मांग लो, तो मैंने भी मन्नत मांगी थी अपने बाबू के लिए। तो मेरी मन्नत पूरी हुई, तो जब से मैं मोहन बाबा का व्रत रखती हूँ। तो अगर आप सबको भी मन है तो आप सब लोग प्लीज़ एकता को पूरा सुनिए। करीब 1530 ईस्वी की बात है। राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील के गांव मिलकपुर में एक नंदू नाम का ब्राह्मण रहता था, जो नित्य प्रतिदिन मिलकपुर की पहाड़ियों के घने जंगल में अपनी गायों को चराया करता था। उसकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त नंदू के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन देने की सोची और अपने अद्भुत चमत्कार दिखाने प्रारंभ किए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया द्वारा रचित अद्भुत गाय नंदू की गायों में चरने के लिए छोड़ दी। वह गाय प्रतिदिन प्रातः नंदू भक्त की गायों के साथ आकर चरती और सांझ होने पर पहाड़ियों की ओर जाकर लुप्त हो जाती। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन नंदू भक्त ने सोचा, यह गाय प्रतिदिन प्रातः काल आकर मेरी गायों के साथ चरती है और सांझ होने पर पहाड़ियों में जाकर न जाने कहाँ लुप्त हो जाती है। मुझे पता लगाना चाहिए कि यह गाय किसकी है। दूसरे दिन नंदू अपनी गाय को चराकर सांझ होने पर अपने गांव की ओर जाने लगा, तो वह गाय प्रतिदिन की तरह अन्य गायों से अलग होकर पहाड़ियों की ओर चल दी। नंदू भक्त भी उस गाय के पीछे पीछे ही हो लिया। आगे जाकर वह गाय पहाड़ियों के बीच अद्भुत गुफा में प्रविष्ट हुई। नंदू भक्त भी उनके पीछे पीछे गुफा में पहुंच गया। गुफा में प्रवेश करते ही नंदू भक्त को एक अद्भुत तेज का आभास हुआ। यह देखने के लिए कि वह तेज कहाँ से आ रहा है, वह आगे बढ़ा। सामने ही अत्यंत तेजस्वी जटाधारी बाबा धुनी रमाए बैठे थे। नंदू ने बाबा को दंडवत प्रणाम किया। बाबा बोले, आओ भक्त नंदू, कैसे आना हुआ? अपना नाम बाबा के नाम मुख से सुनकर नंदू अचंभित रह गया और बोला, बाबा आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? इससे पहले तो मैं आपसे कभी नहीं मिला हूँ, और कृपा करके यह बताइए कि आप कौन हैं, इस अद्भुत गुफा में क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्काए और नंदू भक्त को बावन स्वरूप बाल स्वरूप में दर्शन दिए। अब तो नंदू के हर्ष की कोई सीमा न रही। वह भगवान श्री कृष्ण के अवतारी रूप बाबा मोहन राम के चरणों में गिर गया। उसके मुख से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। बाबा बोले, नंदू वास्तव में तुम मेरे परम भक्त हो। मेरे प्रति तुम्हारी अटूट श्रद्धा भक्ति को देखकर ही मुझे तुम्हें दर्शन देने भूलोक पर आना पड़ा है। मैं ही प्रतिदिन अपनी एक गाय तुम्हारी गायों के साथ चरने के लिए छोड़ दिया करता था, इसलिए तुम्हारी मेरी तरफ एक गाय की जितनी चराई बनती है मांग लो। जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इतना सुनकर नंदू भक्त भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर नमन अवस्था में बोला, भगवान आपने मुझ गरीब ग्वाले को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। मैं इस योग्य कहाँ था कि मुझे आपके दर्शन होते। मुझ पर आपकी असीम कृपा हुई। आपने मुझे दर्शन देने के लिए आपने मुझे दर्शन दिए, ये ही मेरे लिए कम नहीं है। अब मैं आपसे और क्या मांगूं? बाबा मोहन राम मुस्कुराए और नंदू भक्त की तरफ अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए बोले, नंदू वास्तव में इस कलयुग में तुम मेरे परम भक्त हो। आज मैं तुम्हारे हजारों अवतारी रूप बाबा मोहन राम का प्रचार करना, जिससे तुम्हारा नाम हमारे नाम के साथ अमर हो जाएगा। तुम हमारे नाम की ज्योति जगाना, हमारी ज्योति जगाने से तुम जीवन में आई समस्त बाधाएं दूर होंगी। मेरे जो भी भक्त जिस काम की मनसा लेकर तुम्हारे पास आएंगे, तेरी मेहर द्वारा हर मनसा पूर्ण होगी, ऐसा मैं तुझे वरदान देता हूँ। तेरे मुखारविंद से निकला हर वचन पूरा होगा। वह मेरी छाया तेरी 7 पीढ़ियों तक चलती रहेगी। तेरी हर पीढ़ी में मेरा एक भक्त अवश्य रहेगा, जिस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। जिसका बोला हर वचन मैं पूर्ण करूंगा।
वरदान देकर बाबा मोहन राम अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात नंदू भक्त अपनी गायों को लेकर घर वापस आ गया। घर परिवार में अपनी इच्छा प्रकट कर नंदू भक्त ने संन्यास ले लिया। गांव मलकपुर मंदिर में रहने लगा। मंदिर में खोली और खोली में मंदिर बाबा मोहन राम की सेवा में तन मन धन से जुट गया। बाबा मोहन राम की मेहर से भक्तजनों को दुख काटने लगा और जब नंदू भक्त का अंतिम समय आया तो बाबा मोहन राम से मिलने वाले वरदान को लालू व भाव सिंह के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया। जिनकी मेहर द्वारा दुखी जनों के दुख कटते आए हैं, बाबा मोहन राम की मेहर से भक्तों द्वारा भक्तजनों की मुरादें पूरी होती आई हैं। पूजा करने के बाद फिर दोपहर का टाइम हो गया था तो बच्चों के लिए खाना बनाना था। ये भी सो गए थे तो सो के उठे थे तो बोले खाना बनाओ। तो सेजल अनन्या दोनों मेरे पास ही खड़ी थी तो मैं दोनों के लिए खाना बनाने लगी। ये मैं हाथ की मोटी रोटी बनाती हूँ। वैसे आप सब लोग शायद समझते होंगे गाँव में जो बनाते हैं ना पानी वाली रोटी, तो हमारे यहाँ पे आटे वाली रोटी बहुत कम खाते हैं जो फुल्की बनाते हैं। तो मैं ज़्यादातर यही रोटी बनाती हूँ मोटी, क्योंकि इनको भी बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। इसमें ज़्यादा घी लगा देती हूँ मोटी रोटी में। हमारे यहाँ सब लोग यही पसंद करते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप सबके यहाँ पे कैसी रोटियाँ खाते हैं। हमारे यहाँ तो ये मोटी वाली रोटी खाते हैं। और मैंने सब्जी बनाई थी आलू मटर की। और ये कुशु देखो मेरे पास ही बैठा, बहुत परेशान कर रहा था तो मैंने कुशु को अपने पास ही बैठा लिया था, क्योंकि वो नीचे रहता है। सेजल अनन्या को खाना भी नहीं खाने देगा, लेकिन मैं खाना दूंगी ना तो फिर झट से कहने लगेगा। अब सेजल अनन्या मेरे पास आके खड़ी हो गई है। सेजल कुशु को खेल रही है कुशु के साथ में। तो मैं बच्चों की रोटियों में घी लगा रही थी, लेकिन मुझे एकदम ध्यान आया कि अनन्या को डॉक्टर मना किया है क्योंकि इसको खांसी हो रही है ना, तो इसको घी लगा के रोटी नहीं देनी है। तो फिर मैं उसको बोली बेटा आप ऐसे ही रोटी खा लो, घी लगा के नहीं देना है, डॉक्टर मना किया है। सेजल को भी थोड़ी सी खांसी हो रही है, तीनों बच्चों को ही लगभग जुकाम खांसी सर्दी हो रही है। तो मैं दोनों बच्चों के लिए खाना दे दी बिना घी लगाए, पहली बार दी हूँ। तो सेजल कह रही है मम्मा बिना घी के रोटी कैसे खाएंगे। कुसु भी देखो जाने लगा। कुसु को भी खाना खाना है और दीदी के साथ में अच्छा खा लेता है, उसके साथ में परेशान भी करता है थोड़ा सा, लेकिन खा भी लेता है। एक दो बाइट देती है उसको तो थोड़ा गिराता है, थोड़ा खा लेता है। दोनों नीचे बैठ के खाना खा रही है। इतने में इनके पापा के लिए भी मैं खाना लगा देती हूँ, 2 रोटियाँ उनको सेक दूँ। मेरा तो आज फास्ट है बाबा मोहन राम का, तो मैं तो बस शाम को कुछ खाऊंगी तो बिना नमक वाला खाऊंगी, तो अपने लिए कुछ भी बना लूँगी। तो दोनों बच्चों के लिए खाना बना दिया और इनके लिए खाना बना रही हूँ। बच्चे तो 1-1 चपाती लेंगे, ज़्यादा नहीं लेते हैं। 2 चपाती इनके लिए बनानी है मुझे। ऐसे देखो इसको मैं ऐसे हल्का सा घी लगा लेती हूँ, आटा नहीं लगाती। आटा ना लगा के इस पे घी लगा के और दोनों ऐसे थोड़ा सा तो बेलन से किचन का सारा काम ख़त्म करके बस शाम का रात का टाइम हो गया है। ये मेरा क्लिप जो है आप देख रहे हो, ये रात का टाइम है। खाना बनाने के बाद फिर मैं बाबू को सुलाने लगी दोपहर में, तो फिर वीडियो नहीं बना पाई। तो ये रात को मैं जब थोड़ी देर किचन में काम कर रही थी, इधर सेजल कुशु को सुला रही थी, तो मैंने कहा सोचा लाओ थोड़ी देर के लिए वीडियो भी बना लेती हूँ, अपना काम भी करती जाऊँगी, आप सबसे बातें हो जाएंगी। तो इधर मैं अनन्या के लिए गर्म पानी देने गई थी, क्योंकि उसको गर्म पानी पिला के जब दवा खिलाती हूँ उसको, क्योंकि सर्दी हो रही है ना, उसको रात को थोड़ा गुनगुना पानी दे देती हूँ तो वो अच्छे से खांसी नहीं उठती है उसको। अब इधर सेजल आ गई है मेरे पास में, उसने कुशु को सुला दिया है। रहने दे रहा। तो गाइस अभी रात का टाइम हो रहा है, रात के बज रहे 9 और मेरा किचन का काम हो गया है। और अभी सेजल ने कुशु को सुला दिया है। आज ऐसे ही बस मेरी तबीयत ठीक सी नहीं है, सेजल ने आज कुशु को सुलाया। सो गया कुशु, थैंक यू। किचन का देखो मेरा फाइनली किचन हो गया। और आज ऐसे ही बस थोड़ा मूड ठीक सा नहीं है, ऐसे लग रहा है कि जस्ट से लेट जाऊं चक के। तो मैंने सोचा आप सबसे थोड़ी देर बातें कर लेते हैं, कई दिन हो गए बातें भी नहीं हुई हैं आप सबसे अच्छे से। मुझे भी देखो नींद जैसी आने लगी ना। तो आज का मेरा ब्लॉग छोटा सा ही रहेगा। आज के ब्लॉग में मैं आप सबको, मेरा आज व्रत है मोहन बाबा का दोज का, तो थोड़ी सी उसकी कथा है, उसे आप सब लोग प्लीज जरूर सुनिएगा। जैसी भी कोशिश हुई है आप सबको सुनाने का। टाइम हो रहा है और हम सोने वाले हैं। और देखो कुशु सो गया है, ये सो गया, देखो कुशु सो गया। और सेजल भी सोने वाली है, अनन्या भी सोने वाली है। देखो सोते हुए बच्चे कितने अच्छे लगते हैं ना। सो गया तो कितना लग रहा है पूरा दिन
परेशान करके रख देता है। मम्मा 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 पूरा दिन मम्मा मम्मा। सो जाओ चलो। गुड नाइट। गुड नाइट बोलो। जय श्री श्याम। तो गाइस अभी रात का टाइम हो रहा है, अब बच्चे भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, तो प्लीज मेरे ब्लॉग को आप लोग देखिएगा पूरा। ओके बाय, गुड नाइट। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करना तो नहीं भूलें प्लीज। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।